जी हाँ दोस्तों, तुर्की ने बहुत खतरनाक स्टेटमेंट जारी करते हुए पहली बार इतना खतरनाक स्टेटमेंट दिया। पहले वैसे तो तुर्की ने बहुत बार ऐसे स्टेटमेंट दिए, ज्यादा ही बड़ा स्टेटमेंट तुर्की ने जारी किया। रजब तैयब एर्दोगान ने सीधे सीधे कहा है, जैसे हम काराबाग और लीबिया में घुसे थे उस तरह हम इजराइल में भी घुस सकते हैं, अपनी फौज उतार सकते हैं। क्योंकि उन्होंने कहा फिलिस्तीन के समर्थन में मैं ये काम कर सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत आज कई 9 महीने से फिर इजराइल हमास के चक्कर में गाजा पे हमले कर रहा है लगातार, और कितने बच्चों कितने लोगों की वहां पर मौत हो गई है। इसको देखते हुए एर्दोगान ने ये स्टेटमेंट जारी किया है, कहे मैं घुस सकता हूँ। और उधर हिजबुल्ला ने ऐसा ड्रोन रॉकेट हमला किया है कि वहां 12 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो चुके हैं। मगर ये हिजबुल्ला इजराइल बोल रहा है हिजबुल्ला ने किया है, मगर हिजबुल्ला के ओर से स्टेटमेंट जारी किया कि हमने नहीं किया है। ये इजराइल का खुद एयर डिफेंस सिस्टम ने रॉकेट पे हमला किया था, मगर रॉकेट पे नहीं लगा, सीधा जाके स्टेडियम पे, एक फुटबॉल स्टेडियम जहाँ बच्चे खेल रहे थे वहां जाके गिरा तो बच्चों की मौत हुई है। मगर इजराइल ने सीधा सीधा कहा है कि हिजबुल्ला नहीं किया है। तो हिजबुल्ला और इजराइल में तनाव बहुत बढ़ गया है, और इजराइल के बॉर्डर की तरफ हिजबुल्ला ने अपने 1.5 लाख के करीब सैनिक भेज चुके हैं, क्योंकि अभी हिजबुल्ला के रॉकेट हमले से लगभग 1,90,000 लोग अपना नॉर्थ इजराइल से अपना घर बार छोड़ के दूसरे जगह शिफ्ट हो चुके हैं। तो हिजबुल्ला का डर अभी भी इजराइल को सता रहा है, वहां के लोगों को सता रहा है। तो ये जंग अभी रुकने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि हिजबुल्ला और इजराइल में कभी भी जंग हो सकती है। और तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने जब ऐसा कह दिया है, स्टेटमेंट जारी किया है, तो इसके बाद क्या होता है देखो क्या होता है। मगर ये बात बहुत खतरनाक है, ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अगर अगर ऐसा हुआ, जंग हुआ, तो इसमें इजराइल का भी नुकसान हो सकता है। तो हिजबुल्ला डरने वाला नहीं, क्योंकि हिजबुल्ला के पीछे ईरान है। ईरान ने तो पहले ही कह दिया है कि अगर हिजबुल्ला से सीधा सीधा जंग करता है इजराइल, तो इजराइल की सबसे बड़ी गलती होगी, सबसे बड़ी भूल होगी। तो इसलिए इजराइल भी जंग करने से रुक रहा है। मगर अब इजराइल को एक बहाना मिल गया है कि हिजबुल्ला ने उसके ऊपर हमला किया है। तो अब देखो आगे क्या होता है, क्योंकि हिजबुल्ला भी ना कम है, ना इजराइल भी कम है।